सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन में जिसका नाम है लाइव बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स एशिया कप 2023। वेलकम टू द शो। और लाइव बॉय शैम्पू बनाने वाले अपना पैगाम ऐसे पेश करते हैं कि लाइव बॉय शैम्पू में है प्याज और एलोवेरा जो बालों की जड़ों में जाए और दे 5 गुना मजबूत बाल। इसके साथ साथ एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में हमारे पार्टनर्स हैं अरूबा फैशन वेयर। अरूबा फैशन वेयर जो है ये मेन क्लॉथिंग है और इसमें बहुत ही रिलायबल नाम है हमारे मुल्क का और अफोर्डेबल भी है। इनकी वेबसाइट है arubafashion.pk जहां विजिट कर सकते हैं और अपनी पसंद के क्वालिटी वेयर जिसके अंदर आपके पास फॉर्मल शर्ट्स भी मौजूद हैं, पोलो राउंड टी शर्ट्स भी मौजूद हैं, शलवार कमीज भी हैं, ये डिस्काउंटेड रेट पर हासिल भी कर सकते हैं। और आज का जो मैच हुआ ये होना नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन अब होना था, सोचा था क्या हो गया, ये सारी बातें तो महज बातें ही रह गई हैं। आपने भी ये देख लिया कि क्या हुआ और हमने भी देख लिया क्या हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं मीशा इमरान जो कि यहाँ पर हमारे साथ सारे स्टैट्स भी शेयर करती हैं और आज आधे अधूरे स्टैट्स के साथ। मीशा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। इसी आधे अधूरे स्टैट्स के साथ हम बता देते हैं अपनी ऑडियंस को कि थोड़ी सी समरी दे देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे क्योंकि आज मैच हुआ है, तीसरा मैच हुआ है एशिया कप का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बहुत एक्साइटिंग था, अब जाके थोड़े हम मायूस हो गए हैं। शुरू में बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि जो है रोहित शर्मा ने टॉस जीता था एंड दे चोज टू बैट। उसके बाद हमारे पेसर्स अपनी शानदार बॉलिंग के साथ सामने आए। शाहीन शाह आफरीदी ने 4 विकेट्स ली जबकि हारिस और नसीम शाह ने 3-3 विकेट्स ली। उनके ओपनर्स नहीं चल सके लेकिन उनकी 5th विकेट की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत अच्छी चली बिटवीन हार्दिक पांड्या एंड ईशान किशान। 138 रन्स की उनकी पार्टनरशिप रही इंडिया की और ये हाईएस्ट पार्टनरशिप थी उनके लिए। एंड दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम इन ODI हिस्ट्री जब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक ही मैच में बोल्ड हुए हैं एंड ऑल थैंक्स टू शाहीन शाह आफरीदी। बहुत अच्छी हमारी इनिंग्स रही। उसके बाद जो हुआ वो बारिश की नज़र हो गया हमारा मैच। उसके बाद नो रिजल्ट आया है बट पाकिस्तान हैज़ क्वालिफाइड एंड इट्स द फर्स्ट टीम जो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गई। एग्जैक्टली, सुपर 4 के लिए पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर गया। और अब मीशा मेरे ख्याल में हम क्वेश्चन ऑफ द डे की जानिब बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए ताकि आप इस पूरी ट्रांसमिशन के दौरान अपने आंसर्स देते रहें। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के खिलाफ एक रोज़ा मैच में सबसे ज़्यादा विकेटें पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने हासिल की? ए शोएब अख्तर, बी वसीम अकरम, सी आकिब जावेद या डी मोहम्मद आसिफ। आप अपने ये जवाब दे सकते हैं और आप जीत जाएंगे गिफ्ट हैम्पर और मोहसिन हसन खान की साइंड जर्सी। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और हमारी टेलीफोन लाइंस भी ओपन है और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी जो हैं वो इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं। आप अपना जो भी जवाब है वो वहां पर दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज का मैच मीशा वाकई बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था और इस वजह से था क्योंकि हमने इंडिया को बड़ी अच्छे तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। 4 विकेटें उनकी धनाधन गिरा दी थी। कुछ फील्डिंग में हमें ऐसा लगा कि नेपाली टीम खेल रही है इंडिया के साथ, लेकिन फिर हमने कमबैक किया जब हमारे पेसर वापस आए और एशिया कप का ये रिकॉर्ड भी रहा है नाजरीन कि 10 की 10 विकेटें जो हैं वो पेसर्स ने ली हैं, स्पिनर्स ने 1 विकेट भी नहीं ली। यानी आज स्पिनर्स का दिन नहीं था। इसका मतलब यह है कि इंडिया जिनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग में स्पिन है और मीडियम फास्ट है वो कुछ नहीं कर पाते और पूरे इंडिया ने, देखें दुआओं में असर होता है, जहां 1 करोड़ 32 लाख दुआएं कर रहे थे तो उनकी कबूल हो गई कि जी बारिश हो गई और मैच नहीं हो सका, वरना ये मैच इजीली पाकिस्तान की स्कोर कवर कर सकता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चंद्रयान चांद पे भेजा था इन्होंने वहां से पानी बरसाया जा रहा था क्योंकि स्कोर तो कुछ भी नहीं था। क्लाउड सीडिंग की है इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं, साबित भी करेंगे इंशाल्लाह। क्लाउड सीडिंग करवाई है चांद से इन्होंने चंद्रयान के जरिए, क्योंकि जैसा मीशा बता रही है 266 का स्कोर कुछ नहीं था ही नहीं। हमारी बैटिंग लाइनअप तो देखें हमारा, आप माशाल्लाह बैटिंग डेप्थ इतनी है कि हम सिर्फ बाबर ने आना था कि उनके विराट कोहली तो आज नहीं चल सके, 4 रन बना के वो आउट हो गए। अच्छा, ये बड़ा हमने देखा है मीशा कि जब रोहित की विकेट गिर जाती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है विराट पे। ये एक ही बार हुआ है इतना कि विराट इस मैच को फिनिशिंग तक ले गए हों, जो मेलबर्न वाला है जिसका हर वक्त हवाला दिया जाता है। और कल जब मुलाकात हुई थी मैच से पहले हारिस और विराट की, तो शोएब साहब ने भी यही कमेंट किया था कि यार मेलबर्न वाले ओवर की वजह से इनकी मुलाकात को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। तो विराट की विकेट गिरने के बाद
पांड्या जो है वो, और सरप्राइज एलिमेंट जो सूर्य कुमार यादव की जगह खेले किशन। अच्छा, लेकिन एक उन पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ईशान किशन खेलते हैं ओपनर। हाँ, आज उन्होंने खेला मिडिल ऑर्डर में, और उसमें भी उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। 5th पे आए हैं, परफॉर्म किया है, 82 रन्स बनाए हैं, बहुत बड़ी बात होती है। पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त लगी। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब हमारे एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे भी कि जी मैं ये आपको बताऊं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स आएंगे जब हम उनसे पूछेंगे ये बात कि जब आपके स्पिनर्स नहीं चल रहे तो हमारे स्पिनर्स को क्यों बाबर ने लगाए रखा और पेसर्स को नहीं लाए, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ में से जब आपके मैच खत्म होने के बाद आपका इंटरव्यू करते हैं जर्नलिस्ट जितने भी मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, उनमें से एक खातून ने ये भी पूछा शाहीन से कि पेसर क्यों नहीं लगाए जा रहे थे जब आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मीशा, आप तो इतने मैचेस देख चुके हैं, इतने मैचेस खेल चुकी हैं, हर किसी के दिमाग में आई थिंक यही सवाल था कि क्यों इस वक्त बाबर ने जो है स्पिनर्स लगाए, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जब वापस से पेसर्स को डाला तो आते ही विकेट्स हारिस ने आपके ही विकेट्स लेना शुरू कर दिए। तो ये समझ नहीं आया, हम एक्सपर्ट्स आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या लॉजिक हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है बाबर का बिहाइंड दिस, क्योंकि अगर आप देखें कि 21 ओवर्स आपने स्पिनर्स से करा दिए, विच मीन्स हमारा एक पेसर जो था उसका एक ओवर उसका रह जाता। अगर हम पूरे करते वो तो हमने 48.5 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हमारा एक ओवर पेसर का जो क्रूशल था, बहुत मैच में अहमियत रखता था, वो रह जाता। तो इसके बारे में हम जरूर अपने एक्सपर्ट से गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारेंगे इंशाल्लाह अगले मैच में। लेकिन मेरे पास एक और रीजन है, ये लॉजिक की वजह से नहीं, मैजिक की वजह से मैच जो है वो हुआ है। इस तरह का रिजल्ट निकला है कि दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला है, और वो रीजन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा अभी। ये देख सकते हैं आप, रोहित शर्मा जो है वो तांत्रिक भी हैं पार्ट टाइम में। ये हमने नहीं बनाई भाई साहब, ये वायरल हो रही है चीज़ें, तो आपको पता है हमारे सेगमेंट वायरल भी है और ये आता रहता है, और इंडिया से ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। और आज भी हमें इंडिया से एक बड़ी ज़बरदस्त मेहमान ने ज्वाइन किया है यहाँ पर। हाँ, उनका ख्याल ये था कि जब इंडिया जीत जाएगा तो वो यहाँ आके तोड़फोड़ कर देंगे, हैंडपंप उखाड़ देंगे और पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। जब से आए हैं तब से अशरफ अली के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे नहीं मालूम ये कौन साहब हैं, लेकिन मैं चाहूँगा अशरफ अली साहब अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमारी टेलीफोन लाइन्स ओपन है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है तारा सिंह। तारा सिंह, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोले जा रहे थे, लेकिन मैं एक बात सोच के परेशान हूँ कि अभी आप फील्डिंग कर रहे थे इमाम, और इतनी जल्दी आप यहाँ पे स्टूडियो पे आ गए। आपने कौन सी मोटर लगाई हुई है, मुझे पता है इमाम, आप इतनी जल्दी स्टूडियो कैसे आ गए? नहीं सर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इमामुल हक नहीं हूँ। हाँ, मैं इंजिमामुल हक हूँ। वैसे आपका बहुत धन्यवाद, मेरा कोई आने का इरादा नहीं था। मैं मैरिट पे आया हूँ सर, मैं नहीं हूँ इमाम। अच्छा, जैसे मेरा आने का यहाँ पे कोई इरादा नहीं था, लेकिन बारिश हुई तो मैंने कहा जलील होने से बच जाएंगे तो चलते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया, कि आप जो है वो जलील होने से बच गए। और आप मुझे बताइए, आपकी फिल्म गदर जो है वो बड़ी मशहूर चल रही है, उसका एक क्लिप जो है वो हमारे पास मौजूद है। आप पता नहीं क्यों हैंडपंप के पीछे पड़े रहते हैं। मीशा, आपने कभी देखी है इनकी फिल्में? फिलहाल तो मैंने नहीं देखी, मैं जरूर देखूंगी। आप बहुत लकी हैं कि आपने इनकी तो नहीं देखी। अरे मतलब इनकी फिल्में जिसने देख ली है उनको तो आपको पता है मेंटल पेशेंट कहा जाता है। सनी पाजी की इतना जबरदस्त डांस। आपकी पैदाइश से पहले मेरी फिल्म आई थी। हाँ। उसके बाद मैंने मैंने सोचा, मैंने एक अरसे से फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में दी। मैंने सोचा इस तरह तो मैं भूखा मर जाऊंगा। फिर मैंने एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई, इसको कहते हैं गदर 2। हाँ। और वो चल पड़ी। इसके बाद से मैं मशहूर हो गया हूँ। अच्छा, रियल लाइफ और रियल लाइफ का कंपैरिजन आपने देखा होगा, अक्सर सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ना, हमारे पास भी है ऐसा। इनको लेकर के एक रियल लाइफ इनकी जो है, जरा रियल लाइफ इनकी दिखाएं। रियल लाइफ हमने देख लिया, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ भी इनकी ये नहीं है, ये अभी भी बहुत जरा चौड़े में आ रहे हैं। इनकी रियल लाइफ दिखाएं। मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये सारे हैंडपंप नकली होते हैं। असली उठाऊंगा तो मेरी नाफ नहीं उतर जाएगी क्या? नकली तो तू भी, मेरा मतलब है सर नकली, मैं आपकी रियल लाइफ जो है वो दिखा देते हैं। जब ये पाकिस्तान हकीकत में आए तो कुछ ऐसे आए थे, वो भी देख लें। ये नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बिल्कुल मासूम, नादान, भोले भाले, सुकून से बैठे हुए हैं। यकीन करें, मजबे में मुझे किसी ने 2 दफा गुद्दी पे चमाटे भी कराए थे। हाँ। फिर मैं चुप करके बैठा रहा। हाँ। क्योंकि वक्त का तकाजा था, बल्कि इसलिए। सर, आपके अब्बू कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? धर्म पाजी, वो तो इतने अच्छे टैलेंटेड एक्टर थे। वो भी मुझे गुद्दियों पे चमाटे कराते हैं। बहुत कहते हैं बहुत ओवर एक्टिंग करने लगा है सलीम। अल्लाह की कसम, हम भी यही कहने वाले थे। आज मैच के हवाले से मैं भी कुछ कहूंगा। अच्छा, ये वैसे बनता नहीं है आपका, लेकिन फिर भी कह लें। एक नागरिक के तौर पे, एक हिंदुस्तानी के नागरिक के तौर पे मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। रोहित, इतनी गंदी क्रिकेट जब तुम खेलते हो तो शर्म नहीं आती? बॉबी भी खेल सकता है, बॉबी फारिग है।
वो भी खेल सकता है। जब इतनी तुम्हारी टांगें कपा रही थी तो वो बॉबी भी कर सकता है। कम से कम उसका पेट लगा हुआ है, थोड़े पैसे बना ले दोस्त को। कितना कमाओगे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पाकिस्तान के सामने टांगें कमाने लगती है तुम लोगों की। और ये आफरीदी जो है क्या है शाहीन शाह अफरीदी। एक जाता है, बूढ़ा होता है, रिटायर हो जाता है, फिर उसी का बंदा दोबारा आ जाता है, उससे छक्के लगाए, इससे दो विकेट ले ली। इस तरह थोड़ी होता है। चार विकेट ले ली, दिमाग खराब हो जाएगा। आप मेरे हारिस ख्याल के बारे में भी कुछ कहते, 3 ले लिए हैं। हाँ, हारिस ने 3 विकेट ले ली। हारिस तो यकीन जाने इतनी तेज बॉलें करा रहा था। मैं 6 बॉलें देखता था, लेकिन 3 नजर आती थी। अच्छा। कुछ बॉलें रिजवान के हाथ में चली जाती थी। मैं कह रहा हूं सर आप सिर्फ 2 बॉलों पे फोकस करें। गेंदबाज आपके देश सनी बाजी, मैं कह रहा हूं सिर्फ 2 बॉलों पे फोकस करें आप। वो वाली 2 बॉलें जो कि शाहीन ने करवाई थी, एक जिसमें बोल्ड किया रोहित को और दूसरी जिसमें विराट को। अगर बीट होना था तो बॉबी भी बीट हो जाता। हाँ, पूरा इतना बड़ा गैप बना रहे हैं, पूरे डंडे जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इतने अच्छे से तारीफें करते रहते हो, क्या आते रहते हो, बिना वजह की तारीफें करवाते रहते हो। हौसला मैच के बाद ये तो मैं ये कह रहा हूं सनी बाजी, हौसला। अगर यहाँ मर गए हम जला भी नहीं पाएंगे। यकीन करें आज बारिश हो गई, वरना मुझे आज बहुत जलील होना था। बस यही कहना चाहूंगा। वेरी गुड, बड़े जबरदस्त। अच्छा, बॉबी के बारे में तो कुछ कहते हैं। बॉबी डीजे बन गया है, फारिग एक्टिंग करके थक गया है, डीजे बन गया है। नहीं, अपना बॉबी, किंग बॉबी। अच्छा, मैं समझा आप बॉबी देओल की बात कर रहे हैं। वो उसकी कौन बात कर रहा है? उसकी तो घर में कोई बात नहीं करता आजकल। बॉबी देओल को कोई नहीं पूछता। हाँ, सिर्फ एक ही बॉबी को जानते हैं लोग, जिसका नाम बाबर आजम है। और मैं कहूंगा तुम विराट कोहली से अच्छे खिलाड़ी हो, इसकी मैं तारीफ करता हूँ। वेरी गुड। अच्छा सनी भाजी, अब थोड़ी आपकी फिल्म की बात कर लेते हैं। आपकी फिल्म गदर जो है वो बड़े पैसे, मतलब एंटी पाकिस्तान कुछ भी बना दें वो चलेगा। मतलब पाकिस्तान में आके आप पूरा टैंक वैंक उड़ा देते हैं, पूरी आर्मी को जो है वो आप निस्तो नाबूद कर देते हैं, पूरी आवाम को जो है वो आप कुचल के चले जाते हैं। तो फिर ये कौन सा, मतलब ये आपका स्टफ कौन सा आप ट्राई कर रहे हैं? ये कोई ट्यूब है या ये क्या है? ये किस किस्म का? ये बॉर्डर फिल्म से चलता हुआ आ रहा है फहीम। बॉर्डर फिल्म में भी मैंने बहुत बोंगियां मारी हैं, जिसको लोग एंजॉय करते हैं। हाँ, सस्ते नशे भी कहते हैं इसे। और इस फिल्म के बारे में मैं यही कहूंगा कि तो दीवार फिल्म की हमने कॉपी छाप दी है, लेकिन वहां की जनता इतनी बेवकूफ है जी कि उस फिल्म को उन्होंने देखा हुआ है, फिर भी ये फिल्म बार बार जा जाके देख रही। हालांकि 4 आने की मूवी नहीं है, बेकार तरीन मूवी बनाई है मैंने, वेरी गुड, पैसे कमा रही है। बात तो वैसे इन्होंने सॉफी से ठीक की। सॉफी से सही है। पाकिस्तान आके ऐसी बातें करते हैं, इंडिया में जाके जो है वो। हमेशा आप मेरे भी तो स्टैट्स बताएं। हाँ, मेरे भी तो स्टैट्स बताएं। आपके पास स्टैट्स नहीं है तो मैं खुद बता देता हूँ। बिल्कुल, आप बताएं। EA स्पोर्ट्स पे मैंने 3 ओवर में सेंचुरी मारी है। और उन्होंने कितना मारा उसके बाद आपको? मैं क्रिकेट गेम की बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो गेम की बात कर रहा हूँ। हाँ। और लगान फिल्म में मुझे साइन कर रहे थे। हाँ, अच्छा हुआ पैन आपने खराब कभी हो सोचा कि इतना छोटा सा खिलाड़ी इसको कप्तान बना देते? पहले मैं आया था, मैंने 3 बॉलें बाहर ग्राउंड के फेंकी, उन्होंने बोला इसको फिल्म से बाहर निकाल दिया, हमारा बजट खराब कर रहा है। नहीं सर, आप थे फिल्म में, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं कहा था वो हाथी के ऊपर जो एंट्री लेता है राजा, तो वो हाथी का कैरेक्टर आपने नहीं किया? आप बहुत फनी हो गए हैं, आपका बनता है। मैं शुरू से हूं, आपको पैसे दिए, आप भी तो हो। आपने गेंदबाजी अच्छी की, आपका बनता है। जी जी। अच्छा ये बताइए सनी भाजी, जाते जाते बस ये आपसे आखिरी सवाल करेंगे, फिर आप फौत हो सकते हैं अगर आप होना चाहें तो। ये बताइएगा, ये आपकी फिल्में तो होती है अजीब सी हैं, गाने भी बड़े अजीब से होते हैं। मतलब आपका एक गाना, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, मैं गड्डी छोड़ आया, तो लेके निकले क्यों गाड़ी जब छोड़ के आया था? मैं गड्डी इसलिए छोड़ के आया था, वहां पे डकैत आ गए थे। पूरी कहानी का मुद्दा यही है कि वहां पे डकैत मिल गए थे, उन्होंने बोला गाड़ी से उतर जाओ, तो मैं उतर गया। वेरी गुड। इस पे हमने शायर ने बोला ये गाना अच्छा है, इस पे लाइन बन सकती है, तो उन्होंने गाना बना दिया। जबरदस्त जी, बहुत अच्छा किया आपने। आप हमारे साथ ही रहिएगा, थोड़ी देर तक हमें आपको और बर्दाश्त करना है, और प्लीज चिल्लाइएगा कम, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, ये हार के डर से जो ये दुआएं हुई हैं कि जी 266 के ऊपर जो हम कर नहीं सकते, बड़ा डिले किया गया मैच को, कोशिश की गई जी, कभी कह रहे हैं जी ग्राउंड गीला है उसकी वजह से जो है डिले किया गया, कभी कह रहे हैं जी कि आप हमारी बॉलिंग नहीं हो पाएगी, बॉल जो है वो वेट हो जाता है, इस वजह से हम नहीं खेल पाएंगे। हट नहीं गए थे, जहां तक कवर्स हट गए थे। कवर्स हट गए थे इसी वजह से तो, क्योंकि कवर्स हटा दिए गए, वापस आ रहे थे मैच के लिए, लेकिन फील्ड करने से मना कर दिया इंडिया ने कि जी हम अभी फील्ड नहीं कर सकते, ग्राउंड जो है वो वेट है, ग्रास वेट है, बॉल जो है वो गीली हो जाएगी, हम नहीं खेल पाएंगे। तो बहुत कोशिश ये की जा रही थी कि मैच जो है वो कैंसिल हो, नो रिजल्ट पे। हाँ, क्योंकि आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। अब मजे की बात ये है, 2 पॉइंट नीचे चले जाते हैं ना। हाँ, वरना 2 पॉइंट वो नीचे जाते माइनस में, हमारे 4 पॉइंट। अब ये है सीन मीशा साहिबा के नेपाल
क्या क्रूशल रोल यहाँ पर अदा करेगा इंडिया के सामने कि अगर नेपाल ने कोई अपसेट कर दिया तो इंडिया तो बाहर। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक कॉल है अली हमजा, तो उनको वेलकम अमीर हमजा, उनको वेलकम करते हैं हम शो में, देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जी। अमीर हमजा जी कहिएगा अमीर हमजा साहब। सर आज कैसे लगा मैच देख के? अच्छा लगा ना सर? जी जी बहुत अच्छा लगा सर, आप बताइए आपको कैसा लगा? दिल खुश हो गया सर आज जो आपके साथ सनी देओल साहब बैठे हुए ना। जी 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 मैंने इन्हीं के लिए कॉल की, मैंने इनको ये बताना था कि आपकी जो बंदूक है ना वही रहेगी। हाँ वो एक हुआ था, हम उसी पे आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी जी बताएं। हाँ सनी बाजी वाकई हुआ था वो 14 अगस्त की जो परेड होती है ना, उसमें बंदूक गिर गई थी बॉर्डर जाता है कभी कभार भंड चलते हैं, ऐसा होता रहता है जिंदगी में। धर्मपाल ने भी ऐसा ही बड़े शहरों में ऐसी घटिया बातें होती रहती। जब उन्हें गुड न्यूज मिली थी कि जी सनी बाजी आ गए हैं, तो धर्मपाल के भी यही तासुरात थे। सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? जी मैं यही पूछने लगी थी। आप सवाल आपने सवाल नहीं पढ़ा सर? ये है जी, भारत के खिलाफ एक रोजा मैच में सबसे ज्यादा विकेटें पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने हासिल की? ऑप्शंस हैं ए शोएब अख्तर, बी वसीम अकरम, सी आकिब जावेद और डी मोहम्मद आसिफ। जवाब देना चाहेंगे? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। ओके सर, आपका जवाब लॉक हो गया है और आप अगर सही जवाब होगा तो आप जीत सकते हैं ये खालिद स्वीट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और उरूज ब्रांड की साइन की हुई शर्ट। वेरी गुड, ये बेहतरीन हो गया। अच्छा मीशा मुझे बताइएगा कि अब जब हम बात कर रहे थे कि नेपाल अगर अपसेट कर दे तो, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के साथ होने वाला मैच देखें तो उसमें बाबर का कैच छूटा था एक 40-45 रन के ऊपर, और उसके बाद बाबर ने जो है वो पूरी इनिंग एक रनों का पहाड़ बना दिया था। फिर इफ्तिखार अहमद भी आए और उन्होंने भी जो है सेंचुरी की, लेकिन ये सब एक सरप्राइज एलिमेंट था। नेपाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, नेपाल ने बैटिंग भी अच्छी की थी, काफ़ी बेहतर थी, लेकिन हमारे पेसर के सामने नहीं टिक पाए वो। फील्डिंग उनकी बहुत बुरी थी। अगर वो इंप्रूव कर जाते हैं और आज की टीम जैसा खेली है इंडिया की, उनका मुकाबला वैसे होता है तो फिर वो एशिया कप से बाहर हो जाएंगे। बातें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप नेपाल को देखें तो वो क्वालिफायर्स में सबसे जीत के आए, वो विनर्स रह के आए, तो उनको हम हल्का नहीं ले सकते किसी भी एंगल से। मेरे ख्याल से आप लोग भी भारत को बहुत ज्यादा ही हल्का ले रहे हैं। नेपाल माना उन्होंने अच्छा खेल खेला, आज के बाद हल्का नहीं लेना चाहिए। मैं मानता हूँ नेपाल एक अच्छी टीम दिख रही है, लेकिन भारत इतनी घटिया टीम भी नहीं है। वो जीतेगी और इंशाल्लाह वो खेलेगी, फाइनल खेलेगी। सनी भाई इतनी घटिया नहीं है, वो तो हमें भी पता है, ज्यादा ही हो गई है। खेलेगी तो जीतेगी ना। नहीं खेलेगी और जीतेगी, और इस बार बारिश नहीं होगी। इसके बाद विश्व कप भी आ रहा है, विश्व कप भी हम जीतेंगे। कौन सा कप? विश्व कप। ये कौन सा होता है? वर्ल्ड कप कहते हैं इसको। वर्ल्ड कप हमने का पता नहीं इनका पता भी नहीं है ना। ये और धर्मपाल जी ये हर जगह कप मंगा लेते हैं, कहते हैं कप ले आओ, और ये इनका कोई पता भी नहीं होता है कुछ। तो सही है सर, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त इंडिया के क्या हालात हैं, आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? चांद पे जो है वो आपने चंद्रयान भी भेज दिया, इसकी तस्वीरें भी आई हैं कुछ 3D वाली। उसके बाद मैं सूरज पे जाने की मैं तैयारी कर रहा हूं। अल्लाह के वास्ते चले जाएं। पहला देश होगा पृथ्वी पे भारत जो सूरज पे लैंड करेगा, और पूरी पृथ्वी देखेगी कि हम सूरज पे जाएंगे। ये सब ड्रामेबाजी है। हाँ। लेकिन आप देखिएगा कि ऐसा होगा। चले जाएं सर, मैं तो कहता हूँ ये चले भी जाएंगे। ये शाम के बाद कहीं भी चले जाते हैं। हाँ, ये और धर्मबाजी शाम होते के साथ ही पता नहीं कहाँ से बुलाए जाते हैं। एक बात पता है, बहुत देर से मैंने कोई हैंड पंप नहीं निकाला। हाँ। आपके साइड पे कोई हैंड पंप नहीं है क्या? नहीं सर, हमें आप मेरे लिए एक हैंड पंप अरेंज नहीं कर सकते थे क्या? करवाया है सर वो। और हाँ, प्लास्टिक का कराते हैं। हमने करवाया है सर, वो विराट गया है लेने के लिए और जल्दी इसीलिए आउट हुआ था कि आपके लिए पंप लाना था। अच्छा हमारे पास कुछ वायरल ट्वीट्स भी हैं और पिक्चर्स भी हैं, वो भी हम शेयर करते हैं। सनी पाजी आप हमारे साथ ही रहिएगा, लगाएं जी जरा आज क्या क्या वायरल हुआ है स्टेडियम, और ओवरऑल क्या सिचुएशन रही हमारे नेटिजन्स की, क्या उनकी राय थी, क्योंकि सारे ही मायूस रहे। हम भी बड़े अच्छे जो है वो जर्सीज पहनकर आए हुए थे, ढोल वाले भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं सर बजाएं ना बजाएं। चलो हमारे पास आ गई है क्विकेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भाई। वाह, पहली उसमें कह रहे हैं अब्बू आ गए और दूसरे में कह रहे हैं सोने जा रहा हूँ गाइस, जीत जाए तो उठा देना मुझे। ओह एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में पता है क्या हुआ होगा, अनुष्का ने खाना बना के रखा हुआ होगा। अनुष्का ने कहा होगा देख विराट मैं दोबारा गर्म नहीं करूंगी, खाना है खा वरना जाएगा। 2 मिनट में आया 2 मिनट में आया। लगता तो कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही लग रहा है। ये क्या हो रहा है जी? Who is the best fast bowler in the world? ओके, चारों ऑप्शन है शाहीन शाह, नहीं, पहला ऑप्शन है शाहीन शाह, दूसरा है शाहीन आफरीदी, तीसरा है शाहीन शाह आफरीदी, और चौथा है शाहीन शाह आफरीदी द ग्रेट।
चारों ऑप्शन ये है, चारों ऑप्शन ये है, तो कुछ ऐसी शक्ल बन जानी है। लग रहा है ऐसा हो रहा है ना पाजी, ऐसा ही है ना? मैं कहता हूँ कि आफरीदी को समझा दें, जी पड़ोसियों के कुछ हुकूक होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। इतनी बॉल कौन अंदर लेके आता है? बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई है सर, अब वो हुकूक अदा नहीं कर पाएंगे। अगली पिक्चर, अगली में बैट्समैन से ज्यादा रिजवान परेशान हो रहा है नसीम से, ये भी बात ऐसे कुछ सही। हाँ वाकई, क्योंकि नसीम ने जो है वो कुछ बॉल्स ऐसी करवा दी थी कि उसके रिजवान के जो है वो फिंगर पे भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त लगी। वो बाउंसर जो आया था वो नसीम का ही बाउंसर था और वो उनकी फिंगर पे भी लगी, इस वजह से रिजवान बड़े परेशान रहे। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहता हूं कि आज की बेहतरीन, चले विकेटें जो हैं वो शाहीन ने ली हैं, पर जो एवरेज बनाया है, जो रन्स रोके हैं इस पार्टनरशिप के जो पांड्या और किशन के दरमियान हुई थी, वो नसीम वाज द की प्लेयर। अगर उनके उस वक्त उनको विकेट्स नहीं मिली, लेकिन जब वो बाद में आए तो उन्होंने अपनी विकेट्स भी ले ली, तीनों एक के बाद एक उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं। एग्जैक्टली, एक और पिक्चर देख लेते हैं जी, क्या है हमारे पास, और ये है ये फिट बैठ रहा है नेपाली टू इंडियंस, इंडियन आगे है नेपाली। और साबजी जो चाचा है वो भी सेंचुरी मारता है और जो भतीजा है वो भी मारता है। अच्छा ये फिर आपको उसी एक्सेंट में बोलना पड़ेगा ना, नेपाली है। आप बताएं, आपने पढ़ा है, बताएं। मैं बोल देता हूँ, चले जो चाचा है वो भतीजा है, जो चाचा भतीजा है वो ऐसे ही वो बोलता है, ये ऐसा ही बोलता है। वाह जी सनी पाजी, आप तो माशाल्लाह से ये भी है। नाजरीन, एक वक्फा लेना होगा हमें। लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स एशिया कप 2023 में आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा। तो सारी दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स एशिया कप 2023 खेल का जुनून। लाइफ बॉय शैम्पू में है प्याज और एलोवेरा जो बालों की जड़ों में जाए और दे 5 गुना तक मजबूत बाल। इसके साथ एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में हमारे पार्टनर्स हैं उरूबा फैशन वेयर। उरूबा में मेन क्लोथिंग में एक बहुत ही रिलायबल नाम है। आप इनकी वेबसाइट urubafashion.pk विजिट करें और अपनी पसंद की हाई क्वालिटी कैजुअल, फॉर्मल शर्ट्स, पोलो और राउंड नेक टी शर्ट्स, शलवार कमीज डिस्काउंटेड प्राइस पर हासिल कर सकते हैं। तो अभी जाएं और अपनी पसंदीदा शर्ट्स और शलवार कमीज जाके परचेज करें। इसी के साथ आज हमारा जो तीसरा मैच हुआ है उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी भी थी, लेकिन हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो होता ही है फहीम। तो ऐसा ही है जी, बिल्कुल हमारी फील्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी आज, बहुत बुरी फील्डिंग हमने की, जिसका एडवांटेज लिया है किशन और पांड्या ने भरपूर तरीके से। 20 से 30 रन तो दिए हैं आराम से। ऐसा ही है। और मजे की बात आपने शायद नोट किया हो, बल्कि डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि जब हारिस का ओवर चल रहा था और उसे 3 चौके पड़े थे पांड्या की जाने से, पांड्या ने ये कैलकुलेट कर लिया था कि वो कौन सी बॉल कराने वाला है। पांड्या ने एक हुक किया, जब उसने बाउंसर दिया, फिर उसने जो है वो ग्लिच भी किया है, फिर फ्लिक पे भी वो खेला है। वो प्रिडिक्ट कर रहा था हारिस को और भरपूर तरीके से वो हमारे स्पिनर्स को प्रिडिक्ट करते हुए चल रहे थे। तो ये प्रिडिक्टेबल जो है और हमारे स्पिनर्स इतने कैसे हो सकते हैं, ये हम जरूर बात करेंगे जब सोहेब अलवी साहब और मोहसिन हसन खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं, जो हमारे मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी हैं, वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। उनकी जगह पर ये साहब आए। मैं तारा सिंह इन्हीं से बात कर लेते हैं। जी तारा साहब, ये बताएं, इंडिया आते हुए क्या डर गया था कि उन्होंने आगे मैच ही नहीं खेला? क्या हुआ था? मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं रहने ही दें, मैं आपको एक बात बताऊं, जब 62 पे 4 हो गए थे, शुक्र है कि एक और आउट नहीं हुआ, वरना पापा तो फौत हो जाते। पापा की खबर आ जाती आज के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदाकार फौत हो गया है। ये अच्छा हुआ कि आउट नहीं हुआ। अच्छा, पापा सबसे बड़े अदाकार इस वजह से क्योंकि उनकी एज 96 है, वैसे कारनामे उनके नहीं है। बस यही है, उन्होंने फिल्में कोई ऐसी खास नहीं है। शोले फिल्म में भी अमिताभ उनको खा गए थे, अंकल उनको, अमित जी उनको खा गए थे, और उन्होंने इतनी कोई वाहियात ओवर एक्टिंग की है ना, फिर तो बहुत अच्छी थी। नहीं, आपको देख के लग रहा है, ज्यादा थी। आपको देख के लग रहा है वाहियात ही होगी एक्टिंग, आपकी भी वैसी ही चल रही है। इनकी एक्टिंग तो ऐसी, लेकिन हमारे पास एक कॉल है, बड़े अच्छे कॉलर की, मोहम्मद अरसलान, तो उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इजलान। हेलो इजलान, आपको आवाज आ रही है? लाहौर से हैं उस्मान जी। उस्मान साहब, जवाब देना चाहेंगे हमारे सवाल का? जी सबसे ज्यादा विकेट वसीम अकरम ने लिए हैं। वसीम अकरम, ओके जी, ठीक है, आपका जवाब हमारे पास आ गया। वसीम अकरम जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप आज के मैच के बारे में? जी बस बारिश होगी, नहीं तो मैच बहुत अच्छा होना। क्या बात कर रहे हैं? सही बात है, बारिश हो गई हम जीत जाते। अच्छा क्या हम जीत जाते इंशाल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है। चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारी है, एशिया कप भी हमारा है सर। आप थोड़ा सा डिले चल रहे हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी भी इंशाल्लाह हमारी है, एशिया कप भी, लेकिन हाँ ठीक है, वर्ल्ड कप भी है, वो भी वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह हमारा है। वो कौन सा था? और कुछ फैमिली भी आपकी है। हाँ, हम तो यहाँ चले ले आए थे ना, सारी बातें सारे ट्रॉफी आप ले जाएंगे। हम क्या ले रहे हैं? सानिया मिर्जा भी हमारी हैं, थैंक यू सो मच। सुष्मिता सेन भी हमारी है, वसीम भाई ने मना कर दिया। हम तो यहाँ पे अमरूद ले रहे हैं दुनिया में। हाँ, लग वैसे ऐसे ही रहा था आज जो मैच खेल रहे थे, करने क्या आए थे वैसे, ये तो बताएं। ऐसा भी नहीं होता, हमने रन बनाए हैं, बहुत अच्छे रन बना लिए थे। आपके तो स्पिनर से बॉलिंग ही नहीं हो रही थी। हाँ। वो तो ईशान किशन गलत आउट हो गया, वरना उसके 100 पक्के थे। हाँ। और जब 100 पक्के हो जाते तो फिर 300 भी पक्के हो जाते। सही बात। तो जब बोर्ड में 300 रन हो जाते ना, तो आपकी भी टांगे कब कपाले लग जाती। बिल्कुल ठीक है सर। और वो हारिस रऊफ को समझा लीजिए, हारिस रऊफ को समझा लीजिए, जब उसने ईशान किशन को आउट किया तो वो यूं करके कुछ कह रहा था। हाँ। वो निकलवा के क्लिप देखिए, यकीन कीजिए मैं ग्राउंड में होता ना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं मुंह का फायर हूँ, सिर्फ मुंह की फायरिंग करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी चीज के पैसे मिलते हैं। अशरफ अली, बिल्कुल सर, कोई टेंशन नहीं, मुझे इससे निकाह करना है अशरफ अली, क्योंकि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब आप मेरे ख्याल में यहाँ से भी अच्छा शनी भाई, आखिरी सवाल पर आप फौत हो सकते हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये इतनी फेंका फाकी वाली फिल्में करने के बाद घर में जलील नहीं होते आप? देखें, मैं अक्सर जलील होता हूँ। हाँ। क्योंकि आप घर की बातें खुल रही हैं, घर वाले तो भी खुल होते हैं आनी आपकी चाहिए। मैं अक्सर शूट से लेट आता हूँ ना, हाँ। तो बीवी मुझे हंटरों से मारती है, सर, क्योंकि आपका घर मैं बिकने सर्कस वाला का शेर हूँ, सिर्फ सर्कस का शेर दिखाने वाला शेर हूँ। आपका घर सिर्फ बिकने बड़े वाला। पर्दे पे बोंगिया मारता हूँ। शनी पाजी, आपका घर बिकने वाला था, इन्हीं हरकतों की वजह से, सुधर जाए ना। आपके पास मेरी किताब है, सबको दे दीजिए, आपको तो सब कुछ पता है। हाँ, उस पर लिखा हुआ आपके पास मेरी कहाँ सी किताब है? उसका टाइटल है कब्र का अजाब। आपकी जो किताब है उसका टाइटल है कब्र का अजाब। हाँ, ये ऐसी चीज़ें जो है उससे मैं यही बताया जाता है कि ये कब्रों में आती हैं, आज स्टूडियो में आ गई, वेलकम करते हैं आपको। तो शनी भाजी कभी क्रिकेट खेला? बहुत खेला है। अच्छा। मैं और बॉबी डबल विकेट खेला करते थे। अच्छा। और सामने वाले मोहल्ले में जाते थे और शर्तों पे डबल विकेट खेला करते थे। यकीन करें, इतने हमने राउंड जीते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर बॉबी होता विराट की जगह और मैं होता रोहित की जगह, तो हम भी 0 पे आउट होते। तो ये जो 266 बने थे ये भी नहीं बनने थे ना 100 के अंदर टीम आउट। छोड़े सनी पाजी, आप एम्पायर बने, फिल्मों की बातें करें, आप एम्पायर बने, आप मुझसे अंपायरिंग करवा, आप एम्पायर बने, 2.5 किलो का हाथ उठाएं और आउट दें आप हर खिलाड़ी को। आप मुझसे ये क्रिकेट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं सर? आप मुझसे फिल्मों के बारे में हम इसलिए पूछ रहे हैं, आप ये बताएं कि मेरी फिल्म 100 करोड़ कर रही है, क्यों कर रही है? मेरी शानदार अदाकारी की वजह से। अच्छा, 100 करोड़ ये गलतफहमी है। कब पैदा हुई कि आप अच्छे अदाकार हैं? खैर चले वो छोड़े, आपको ये गलतफहमी नहीं है, आपके पूरे मीडिया को ये गलतफहमी है। हमारे पास एक क्लिप है नाजरीन जो कि आपको दिखाते हैं। ये इंडियन मीडिया के ऊपर, स्पेशली सोशल मीडिया पे ऐसी बोंगियां चलती हैं कि आपकी सोच है तो आज पिज्जा भी नहीं खाने दिया। आज मैच पूरा नहीं हुआ तो पिज्जा भी नहीं खाने देते बेचारे को। यार जरा वो क्लिप लगाइएगा प्लीज, मैं चाहूंगा कि नाजरीन के साथ शेयर किया जाए कि हुआ क्या रोहित जब मौजूद थे क्रीज पर और अगले ही पल वो आउट हुए। दिखाइए जरा। आफरीदी की फायरिंग जो है वो वाकई भाई ज्यादती, अगर ये कह रहे हैं ना तो ज्यादती के जुमरे में तो आती है, लेकिन क्या करें भाई, अच्छी बॉलिंग करने के लिए तो आए हैं हम और अच्छी बॉलिंग करेंगे। अब वो बेचारे जो हैं वो आते के साथ ही लड़खड़ा जाएं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिसीजन गलत था। ऑन अ सीरियस नोट, मैं डिसीजन धर्म पाजी का भी गलत था, आपको पता है, लेकिन फिर भी चले। खैर सीरियस बात है, मैं भी करता हूँ। डिसीजन गलत था रोहित का। रोहित तुम्हारी गलती थी, तुम मारो। तो मैं बॉलिंग करना चाहिए थी, ऊपर से बारिश हो रही है, तुमने बैटिंग ले ली। इतने चौड़े में क्यों आए थे तुमसे बॉल बीट हो जा रही है, कभी एक बॉल बाहर जा रही है, एक दूसरी बॉल बाहर जा रही है, पूरा एक चक्रव्यूह बना के तुम्हें आउट किया गया है। ये रोहित की गलती थी। सनी बाजी, डिसीजन गलत लिया। सनी बाजी एक एडवाइस है, सनी बाजी आपके लिए एक एडवाइस है, गेटअप उतार के जाइएगा, बाहर बड़ी कुट लग जाएगी, वरना आपकी जो गदर 2 आपने की है ना उसमें ऐसा ना हो कोई असली वाला समझ ले। खैर मीशा, आप मैच की बात कर रही थी, तो मैच में बड़े ज्यादा अप्स एंड डाउन्स थे आज। कभी लग रहा था जो प्रेडिक्शन थी स्कोर की वो 315 तक भी आ गई थी, लेकिन जब 66 के ऊपर 4 हम आउट कर चुके थे उस वक्त अगर आपने मैच का प्रेडिक्टेबल स्कोर देखा हो तो वो 180-175 आ रहा था। यानी अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस कर जाते, अपने पेसर को जो है वो अटैक पे ले आते और फील्डिंग पे अगर हम कंट्रोल कर लेते तो हम बड़े करीबी तौर पर उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। बिल्कुल, इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन पहले कॉलर से बात कर लेते हैं और उनसे भी बात करते हैं इसी बारे में। हमारे पास है वाहिद शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मरी से। मरी से। क्या बात है जी। अच्छा जी, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे पहले?
हेलो जी, शाह साहब आपको आवाज आ रही है? आई थिंक उन्हें आवाज नहीं जा रही। मरी में सिग्नल्स तो नहीं डाउन? मरी में सिग्नल्स का तो नहीं पता, लेकिन हाँ वहाँ पर टूरिस्ट बड़े डाउन हो जाते हैं क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं बड़े डाउन टू अर्थ हैं। ये बात अक्सर जो है वो किस्से और वाकये सुनते हैं। शाह साहब आप हमारे साथ ड्रॉप हो गई। कोई बात नहीं, आप अपना जवाब सोशल मीडिया पे भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी, आ जाएगा। तो मैच की हम बात कर रहे थे कि मैच में जो है बड़े अप्स एंड डाउन्स थे, और मैच आज के जो मैच हम देख रहे थे, यकीन करें कि मैच वैसे तो हुआ नहीं, हम जीत भी जाते तो ये इतनी अच्छी जीत तस्वुर नहीं की जाती जितनी कि हम कर सकते थे। हम 200 के अंदर इंडिया की पूरी टीम को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। हमारी बहुत मिसफील्ड हुई है, बहुत मिसफील्ड हुई है, चौके छक्के। लगभग कमेंटेटर बता रहे थे मैच के दौरान ही कि तकरीबन 28 से 30 रन्स जो हैं वो मिसफील्ड के हमने दे दिए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने आई थिंक अपने स्पिनर्स को जितना हम लोग ने लगाया, हमें उस वक्त अपने अगर पेसर्स हम यूटिलाइज कर लेते, बाबर की कैप्टनसी पे बहुत सारे लोगों ने जो है सवाल उठाए, तो इसके बारे में एक्सपर्ट से भी हम पूछेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं कहूँगी जीत तो अगर हम जीत जाते हैं अच्छी जीत होती, क्योंकि हमारे बॉलर से पेसर से तो कमाल कर दिया था, लेकिन स्पिनर्स को जो है वो इतना ज्यादा जो है लगाना और फिर इतनी पिटाई होते हुए देखना, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन हो सकता है बाबर की अपनी स्ट्रेटेजी थी, 266 में भी रिस्ट्रिक्ट करना हमारे बल्लेबाजों के लिए बहुत ही अच्छी बात थी, हम कर सकते थे। ऑल आउट किया है, ऑल आउट किया बिल्कुल। हम हमारे पास है फॉलो विकेट्स हैं, फॉलो विकेट्स अगर तैयार हैं तो जरा प्लीज हमें फॉलो विकेट दिखाएं। नहीं, ये मैच दोबारा नहीं देख सकता। सर आप दफा हो जाएं, बंद कर लेता हूं। सर आप दफा हो जाएं, मैं बॉलिंग स्टैट्स दिखा दें कि अहमदाबाद में जब मैच होगा ना विश्व कप का, उसमें भी बारिश हो जाए, फिर आप बारिश से, क्योंकि बारिश ही हमें बचा सकती है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों में बड़ी वाली मोटर नहीं लगेगी, वो तेज नेपाल के मैच में बारिश होगी, फिर आपने वापस जाना है। हाँ, जरा हमें बॉलिंग स्टैट्स जो है वो आप दिखाइए, और बॉलिंग स्टैट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो पता चल जाएगा कि हमारे कितने बॉलर्स कितने रन्स देकर आए हैं और किसने विकेट लिए, जरा बताइएगा। तो शाहीन शाह अफरीदी का हुआ है 4 विकेट हॉल, उनकी 3.5 की इकॉनमी थी, उन्होंने पूरे 10 ओवर का। नसीम शाह ने 3 विकेट्स हासिल की, हारिस स्टोक्स ने भी 3 विकेट्स हासिल की हैं। नसीम शाह हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल रहे हैं, हारिस स्टोक्स ने थोड़े चौके छक्के भी खाए हैं, लेकिन उन्हें फिर भी 3 विकेट्स और क्रूशल अच्छी विकेट्स लिए। जबकि अगर हम देखें अपने बॉलर्स में जो हमारे स्पिनर्स हैं, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और आगा सलमान, ये आज थोड़े नाकाम रहे हैं, एक भी विकेट नहीं ली, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी भी इन तीनों की भी अच्छी है। अच्छा, अगर आगा की बात करें अमीशा, आगा ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, फिर उन्हें कंटिन्यू नहीं किया गया, एक ओवर के पिटने की वजह से उन्हें हटा दिया गया। शायद वो सीजन स्पिनर नहीं है, हमारे एक एक्स्ट्रा में आते हैं, इस वजह से जो है ऐसा हुआ। लेकिन वो दीगर स्पिनर्स के मुकाबले में, शादाब और नवाज के मुकाबले में, वो बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग करवा रहे थे। बिल्कुल करवाए थे। लेकिन मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए, ये बताइएगा कि हम इफ्तिमेनिया को नहीं इसमें जो है थोड़ा यूटिलाइज हम क्या कर सकते थे बॉलिंग के लिए? हाँ जी, मेरे ख्याल में जब हमारे इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स जो हैं उनकी पिटाई इतनी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, तो इफ्तिमेनिया मेरा नहीं ख्याल था कि वो चलते, और बाबर का भी डेफिनेटली यही ख्याल होगा कि वो नहीं चले। अलबत्ता शादाब जो हैं वो एक ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास फील्डर होने के साथ साथ बेहतरीन खिलाड़ी हैं और साथ साथ वाइस कैप्टन भी हैं। डेफिनेटली उन्होंने एडवाइस किया होगा बॉबी को, अगर मैं भी उनकी जगह होता है, कोई भी होता, वो एडवाइस यही करता है कि आप मुझे बॉल दें और मैं डेफिनेटली विकेट लेकर आऊंगा। तो ये कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है, और उन्होंने किया होगा। बॉबी से मुझे याद आया कि आप बॉबी देओल को भी तो कोई एडवाइस दें। सर मैं बिल्कुल एडवाइस दूंगा। बॉबी देओल, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो मेरी आपके लिए सर यही एडवाइस है कि आप भी अगर फारिग आजकल अगर मूवीज नहीं है, थोड़ा वक्त निकालें, फौत हो जाए। जी सर, आप सबको मार देंगे तो बचेगा कौन? अब ऐसे ऐसे मार रहे, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं, मैं सुनना ही नहीं चाहता जी, हम मैच की बात कर रहे हैं। मैं फिर भी करूंगा, मैं फिर भी करूंगा। कहिए। कोई बार्टर सिस्टम कर लेते हैं, आप शाहीन दे दे, मैं आपको बुमराह दे देता हूँ। ठीक है सर, हम आपको शाहीन बिल्कुल ऐसे ही होगा। ऐसा ही होगा। आप शाहीन ले जाएं। आप कोई एडवाइस दे उनको कि उनको तेज मोटर लगवा दे, क्योंकि उससे तो भागा ही नहीं जाता, हमारे गेंदबाजों से भागा ही नहीं जाता। तेज जब वो बॉल नहीं कराएंगे तो विकेट कैसे निकालेंगे? आप उनको कुछ मशवरा दें। सर मैं मशवरा यही देना चाहूँगा कि जो 2 बूंद जिंदगी के अमित जी सबको पिला रहे थे पोलियो वाले, अगर ये बॉलर्स को भी पिला देते तो शायद कोई फ़ायदा हो जाता। इसके अलावा और क्या एडवाइस दे सकते हैं उनको? अलबत्ता अगर मैच की बात करें तो आज पूरी कौम जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही जो है वो सारे के सारे उदास हैं। इंडिया में तो जश्न मनाया जा रहा होगा। हाँ, इंडिया में तो भंगड़े लुडिया डल रही होगी कि बच गए। ये हमारा वैसे जीता हुआ मैच था, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे। अगर हम पापा ने भी 2 पैक लगा के एंजॉय किया है, उनका फोन आया था। सर वो 2 थप्पड़ लगा देते ना अगर आप एंजॉय कर लेते। एक पॉइंट मिला है, पापा लगा पुत्र आज तो इज्जत हुई होने से बच गए पुत्र।
सनी पाजी मैं तुझे बता रहा हूँ चुप कर जाओ वरना गेंद खींच के मारूंगा। बस ठीक है सर, अब जरा मैच पे बात करने हाँ, मैं बहुत गंदी मिमिक्री करता हूँ अपने पापा की। हाँ ठीक है, आप बच्चे भी गंदे हैं उनके जी। अच्छा जी, शादाब की हम बात करते हैं, वो मुझे थोड़े आज रिदम में उतने नहीं लगे जितने वो हमेशा होते हैं। मेरे ख्याल में ह्यूमिडिटी का जो फैक्टर था, ह्यूमिडिटी का जो फैक्टर था, जिससे शोएब साहब बार बार ये कह रहे थे कि 90-80% ह्यूमिडिटी दिन में रहेगी। और आप ये देखें कि इंडियन कैप्टन ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला इसीलिए किया क्योंकि उन्हें भी पता था कि सेकंड बैट के ऊपर अगर वो जाएंगे तो बारिश की वजह से आपके बॉलर्स डिफिकल्टी का शिकार होंगे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर फर्स्ट बैट पे हमने नहीं किया और बॉलिंग पे आए तो इतना थक जाएंगे और इतना ड्रेन आउट हो जाएंगे कि वो फिर सेकंड बैट नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ, सारे खिलाड़ी हमें नजर आ रहे थे कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली जो एक्टिव फील्डर्स हैं जैसे कि शादाब हैं और इनके साथ साथ हारिस हैं। जब वो गेंदबाजी करा रहे थे हर ओवर में, नसीम को अगर आपने नोटिस किया हो, शाहीन भी, ये वाकई एक जो वेदर फैक्टर होता है, भले कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम हो हमारी, पर ये काउंट होता है। और इस पे क्रेडिट जाता है शोएब साहब को जिन्होंने हाईलाइट किया था कल के शो में भी कि वेदर इफेक्ट जो है वो काउंट होगा, और वो हुआ। और इसके साथ साथ आज बारिश की वजह से मैच भी मुक गया हमारा। अच्छा, तो मैं सुनील साहब की बात की, मोहसिन हसन खान ने भी 248 प्रेडिक्ट किया था जिसके वो बहुत क्लोज रहे, बहुत क्लोज रहे। तो ये आते हैं तो हम उनसे पूछे इन्होंने क्या सोच के प्रेडिक्ट किया था। बाकी ये सवाल बनता है मोहसिन साहब से, और खैर उनका एक्सपीरियंस है, वो मतलब वन ऑफ द सीनियर मोस्ट खिलाड़ी रह चुके हैं, इसके साथ साथ बोर्ड का हिस्सा रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी में रह चुके हैं, दुनिया में भर में मैच खेले हुए हैं। उन्हें मालूम है कि कौन से ग्राउंड में कितना स्कोर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, किस बैटिंग लाइनअप के साथ, किस बॉलिंग अटैक के साथ आप जा रहे हो। डेफिनेटली उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के तहत जो बात कही थी वो 100% जो है साबित हुई है। 248, 266 मोरलेस सेम ही होता है, 10-12 रन अगर आप एक्स्ट्रा के निकाल दें। मैंने भी प्रेडिक्ट किया हुआ था वेदर फोरकास्ट देख के कि बारिश हो जाएगी, और हुई जी। मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होगी, तो ये पूरी दुनिया को पता था। अच्छा, हाँ, ये पूरी दुनिया को पता था कि बारिश होगी। आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि फिल्म की रिलीज के बाद अगर आप कहीं ऐसे खुले में घूमे तो पिटाई होगी? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है। अच्छा, आपके इरादे नेक नहीं लग रहे? नहीं, अच्छा, हमारे पता है जो हमारे सारे भी आर्टिकल्स जो आ रहे थे, जो आप कह लें कि वेदर एक्सपर्ट से, सबने ये कहा था कि वॉश आउट का चांस नहीं है। वॉश आउट का चांस नहीं है। 30%, 20% तक हुआ, 15% हो गया था सुबह, फिर भी हुआ। माजिद खान हमारे साथ हैं मुल्तान से जी। अस्सलाम वालेकुम। रहीम यार खान से हैं माजिद साहब। वालेकुम सलाम जी। माजिद साहब बताइएगा, सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप हमारे आज के? जी हाँ, वसीम अकरम। वसीम अकरम साहब, हो गया जी, ठीक है, बेहतरीन। आपका हमने लॉक कर लिया, आपका जवाब लॉक हो गया है। और बताइए आप आज के मैच के बारे में बताइए, कितनी तैयारी कर रखी थी आपने पाकिस्तान की जीत की, और फिर जब मैच का रिजल्ट आपके सामने आया क्या फील कर रहे हैं? हाँ, बहुत तैयारी तो ये थी कि पाकिस्तान जीतेगा, उम्मीद थी बिल्कुल, तो बस फिर बारिश हो गई। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है माजिद साहब, आप टीवी पे भी सुनिएगा, हम बताते हैं क्या बात करने लगे। मीशा, ये एक अच्छी और बहुत अच्छी चीज़ है कि एक वक्त ऐसा होता था कि जब हमारी टीम इतना स्ट्रगल कर रही थी कि ये बारिश वगैरह की चीज़ें होती थी ना, तो हम दुआ करते थे यार शुक्र है जान बची। बिल्कुल, मुझे याद है, शुक्र है हमारी जान बची, बारिश हो, अल्लाह करे बारिश हो जाए, अल्लाह करे तूफान आ जाए, ये दुआएं हमारी साइड पे होती थी। अब हमें पूरी कौम में गुस्सा है बशमूल आपके और मेरे, क्या मैच क्यों नहीं हुआ? ये हमारा जीता हुआ मैच हमसे क्यों नहीं खेलने दिया आपने हमें मैच? हमें मैच खिलाओ। और ये दुख ज्यादा होता है, और कोई टीम होती तो चलो फिर भी हम लोग वो थे। ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इतने एक तो सालों बाद हमने ओडीआई खेला, 4 साल बाद, 2019 के बाद अब खेला, और उसका भी रिजल्ट हुआ कि नो रिजल्ट, एक पॉइंट देके दोनों को घर भेज दिया है। ये वाली जो चीज है ना, ये डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन खैर हम अगर खेल के जीतते, हरा के, फिर उसका मजा ही कुछ और। लेकिन खुशी भी इस चीज की है कि हमने बहुत अच्छा खेला है। ऐसा नहीं कि कोई कह सकता है कि भाई इन्होंने पॉइंट का फायदा अगर किसी को हुआ है तो सबको पता है वो इंडिया को फायदा हुआ है। एग्जैक्टली 100%। और वो तो चाहिए रहते कि हम ना खेलें, लेकिन फिर भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अगर मैच में कोई अपसेट हो गया, और इसके भी कभी इम्कानात हैं, क्योंकि देखिए आगे जाकर के 2 बार पाकिस्तान और इंडिया का टकराव हो सकता है ग्रुप मैचेस में, और फिर उसके बाद फिनाले में भी आ सकते हैं आमने सामने। तो ये भी हो सकता है कोई बड़ा अपसेट हो जाए और मामला मुक जाए, इंडिया घर चला जाए। ये आपकी खुशफहमी है। विराट 2000 रन बनाएगा और रोहित भी 4000 रन बनाएगा, आप देख लीजिएगा। कम वो घटिया बॉलर है ना, उसी के खिलाफ वो चेहरा बनते हैं, अच्छे बॉलर के सामने तो वो आउट हो जाता है। सनी पाजी कम पिया करें, मतलब लहू। अबे भी फारिग बैठा हुआ है, बॉबी भी फारिग बैठा हुआ है, और मैं भी तो फारिग ही हूँ। हाँ बस सही।
सनी भाई खिला लेते। सनी भाई अब बॉल खींच के मार दूंगा, मैंने बड़ा लिहाज कर लिया मेहमान होने के नाते, प्लीज अब आप बोंगिया ना मारें। थैंक यू सो मच सर। आप जो है ना अब जो बातें कर रहे हैं ना, ये बातें उस वक्त अच्छी लगती है जब मैच पूरा खेल लेते हैं। अब आपकी टीम पूरा खेल नहीं पाती है, भागने की दुआएं करते रहते हैं। इस वक्त भी जब ब्रेक हुआ था एम्पायर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में, जमीन ने देखा था क्या गपशप चल रही थी। श्रीकांत खड़े हुए, राहुल द्रविड़ खड़े हुए, बता रहे हैं जी कि हम खेल ही नहीं सकते इस कंडीशन में, हम आ ही नहीं सकते। नहीं तो क्या उन्होंने बारिश करवाई है? आप कहना चाहते हैं कि ऊपर उन्होंने बारिश करवाई है? बस हाँ कैच नहीं किया आपने, देखा सनी भाजी? मैं छोड़ू हूँ तो हर बार छोड़ भी देता हूँ। चलें कोई मसला नहीं, आपने अच्छा किया छोड़ दिया। इससे पहले कि कोई हाथ छोड़ दे हम मैच की तरफ वापस आ जाते हैं। हम वापस आते हैं, थोड़ी सी रिजवान पे भी बात करते हैं। हमने देखा रिजवान क्योंकि एक विकेट कीपर का बहुत क्रूशियल रोल होता है जब आप रिव्यूज की तरफ जा रहे होते हैं, जब आप पीछे होते हैं स्टंप्स पे। तो बताएं कि रिजवान का रोल आज आपको आपको कैसा लगा है? बहुत ही अच्छा, जबरदस्त, क्योंकि 100% ऐसा हुआ है कि जितने भी रिव्यूज मांगे गए थे रिजवान से बाबर ने पूछा और रिजवान ने मना किया कि रिव्यू नहीं लेना है। जब उसका हमने रिप्ले देखा है तो हमें पता चला कि बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन था, किसी एक में भी बैट इन्वॉल्व नहीं था, किसी एक में भी। इसलिए रिव्यू लेने का जो डिसीजन, ना लेने का जो डिसीजन था रिजवान का, वो वाकई एक्सपीरियंस काउंट करता है और एक्सपीरियंस ने ये किया। अच्छा, एक कैच फखर जमान ने, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ, ट्राई की थी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से। अचानक से आ जाए आपके पास, आपको नहीं पता होता, लेकिन फील्डर अच्छा वही होता है जो हर मुश्किल के लिए तैयार रहे। एक कैच ड्रॉप हुआ, रिजवान ने भी एक कैच के लिए कोशिश की थी जो कि ऑफ स्टंप चला गया था और फिर विकेट के पीछे से वो निकल गई बॉल, उन्होंने भी अच्छी डाइव की। ओवरऑल जब तक 4 विकेट्स गिरी थी तब तक हम बहुत अच्छा खेल रहे थे, हमारी फील्डिंग 100% जा रही थी, हम हर बॉल पे जान मार रहे थे। लेकिन अचानक 4 विकेट लेने के बाद हमें पता नहीं क्या हो जाता है, और हम मेलबर्न में भी ये कर चुके थे, हिस्ट्री रिपीट की हमने, यहाँ भी यही हुआ। 5वीं 6वीं विकेट की शराकत आपने देखी, ये सब कुछ ही चलता रहा, न जाने क्यों। मुझे ये भी समझ नहीं आया कि 4 विकेट जब गिर गई उसके बाद हमें और प्रेशर डालना चाहिए था। हम पेसर्स लगाते थोड़ा, हमने स्पिनर्स पे आ गए, हम फॉरेन स्पिनर्स पे आ गए, हमने काफी ब्रेक दे दिया। स्पिनर्स पे हम आए, बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर्मेट है मैच का, हम आ गए, लेकिन 3-3 ओवर्स के बाद आपको ये पता चल गया था, या लेट से 5-5 ओवर जब आपने करवा लिए, उनसे इनके स्पेल हो गए एक, तो आइडिया हो गया था कि वो काम नहीं कर पा रहे, वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो अब जाकर के उन्हें पेस अटैक पे वापस आना चाहिए था। लेकिन बाबर नहीं आए, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी समझ में नहीं आया, लेकिन सारी विकेट्स पेसर लेके गए। ये उन्होंने साबित किया कि पेसर की विकेट थी और पेसर्स ही जो है वो विकेट्स लेके गए और बड़ी अच्छी गेंदबाजी करके लेके गए। कोई भी एक फ्लूक शॉट नहीं था इंडियन खिलाड़ियों का, यहां तक कि बुमराह भी 16 रन बना के आउट हुए। बुमराह जो कि 9वें नंबर पे आए थे, उनके जैसा खिलाड़ी जब 16 रन बना दे, 3 बाउंड्रियां लगा दे, तो आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हो। बिल्कुल, गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया है कि अगर पेसर्स हम लगा देते तो 170 पे हम रिस्ट्रिक्ट कर देते, कि हम 200 से ऊपर भी नहीं जाता, 200 से ऊपर भी नहीं जाता, हम 170 पे ही उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दे। बट इसकी अगेन हमारे पास एक्सपर्ट्स जब होंगे हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या लॉजिक हो सकती है। उनका बहुत एक्सपीरियंस है, मोहसिन हसन खान का बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो हम लोग उनसे ज़रूर पूछेंगे। डेफिनेटली हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन मीशा, आज के मैच की जो अच्छी बात हुई है ना, जो बहुत ही अच्छी बात हुई है, वो हुआ है कि आज मैच में इंडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दरमियान कोई भी तकरार नहीं हुई। ये बहुत कम देखने में आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में कि जब आप दोनों खिलाड़ी आमने सामने हो तो फड्डा ना हो। हारिस रऊफ ने एक कोशिश जरूर की थी पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुई। पाजी भी जिसका कह रहे थे कि आउट करने के बाद उसने इशारा किया कि जाओ, और वो गालिबन किशन की विकेट थी, वो किशन का जो कैच हुआ उस पे उसे इशारा किया था कि अब जाओ। और जाहिर सी बात है यार, 138 रन की पार्टनरशिप आपने लगा दी है, पेसर हैं, एग्रेशन तो हो गई, और फिर मौसम भी इतना खतरनाक था। खैर गलती हमारी थी, हमारी फील्ड बहुत ही खराब थी, इस वजह से उनको रन्स इतने ज़्यादा मिले, लेकिन फिर भी रन्स तो उन्होंने किए। खिलाड़ी तो वो भी खेल रहे थे और आए थे खेलने के लिए, खेल के गए, अच्छा खेले, पर झगड़ा नहीं हुआ, कोई क्लैश नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो कि हम शाहिद आफरीदी के दौर में देखते थे, शोएब अख्तर के दौर में देखते थे। मॉडर्न क्रिकेट जो है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमें जब विराट कोहली और हमारे जो बैटर्स बॉलर्स कल मैंने उसमें भी देखा कितने अच्छे से एग्जैक्टली वो ऐसा ही लग रहा था कि हमारे पास पहले कॉलर है, हमारे पास टाइम था शॉट, हमारे पास कॉलर है फैजान हैदराबाद से। हैदराबाद, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फैजान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। अच्छा जी, आज का मैच देखा, कुछ कहना चाहेंगे मैच पे? जी मैंने आज का मैच देखा, मैं बड़ा खुश था, बहुत एक्साइटेड था कि आज पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कौन सा पंडित की कौन सा मंदिर उल्टा हो गया, किसके बद्दुआ लग गई कि हमारा मैच ये हाथ से निकल गया हमारे। बिल्कुल, हमने दिखाई थी वो कौन से पंडित की लगी थोड़ी देर पहले। अगर रोहित शर्मा देख रहे हो नाम सामने आ रहा है, सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप?
जी जी बिल्कुल जी बताइए। जी सवाल का जवाब है वसीम अकरम। वसीम चले आपका लॉक कर लिया हमने, और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप जीत सकते हैं खालिद स्वीट्स की ये बहुत अच्छा बहुत अच्छी सी चीजें इस गिफ्ट हैम्पर में। और अरूबा शर्ट्स की एक साइंड शर्ट जो मोहसिन हसन खान साहब साइन करेंगे वो सकते। बिल्कुल जी, जबरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन, हम एक वक्फा ले रहे हैं, आपसे वक्फे के बाद मुलाकात होगी। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स एंड को स्पॉन्सर बाय अरूबा फैशन वेयर। खेल का जुनून जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे, ज़माना देखेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।